जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की अगली कड़ी हम सुनने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का यह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली, खिलती मुरझाई हृदय कली। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब प्रतिमाधारियों को वंदना और श्रावक श्राविकाओं को सप्रेम जय जिनेन्द्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, याद है ना, पिछली कड़ी में हमने सुना था हमारे कथा नायक का जन्म। सूर्य जैसा चमकता हुआ बालक, वह शिशु, नाम पिलू। तो चलिए आगे सुनते हैं। झुलाए दयो पलना धीरे धीरे, झुलाए रयो पलना धीरे धीरे, धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे, झुलाए दयो पलना धीरे धीरे। झिलमिल मोती झालर झूमे, अरे झिलमिल झालर मोती झूमे, मैया ललन का मुखड़ा चूमे, मैया ललन का मुखड़ा चूमे, मुस्काय रहे ललना धीरे धीरे, झुलाए दयो पलना धीरे धीरे। हाँ, सदलगा में श्रीमती माँ अपने पिल्लू का झूला झुला रही थी। माँ पिता मल्लप्पा जी और माँ श्रीमती का घर किसी महाराजों के महलों जैसा लग रहा था। क्यों न लगता, आप ही बताओ। राजपुत्र ने जन्म जो लिया था, चारों ओर आनंद ही आनंद छाया था। पालने में सूर्य झुल रहा था। इतना सुंदर बालक को देखकर माता की सहेलियां कह रही थी, श्री तूने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे, जरा हमें भी बता दो ना। तो माँ सिर्फ हंसती और अपने शिशु को निहारती रहती, मन में कहती, हाँ मैंने जरूर कुछ पुण्य किया होगा पिछले पूर्व भव में। मल्लप्पा जी झूलती हुई शिशु को देखकर कहते, चलो श्रीमती जी, अक्की वाट जाना है ना माथा टेकने। आज पहली बार दर्शन करेगा हमारा लाल। हाँ जी, मैं तो तैयार हूँ। पिताजी पिताजी जरा देखे तो हमें, हमारे लाल का ठाट माट, कहकर माँ शिशु को उनके हाथ में रखती। अरे वाह, हमारा पिल्लू तो कितना सुंदर दिख रहा है, इतने अच्छे नए नए कपड़े जो पहने हैं। हंसता हुआ पिल्लू उसे गोद में लेकर पिताजी बोलते, तो चलिए आज जाते ही अक्की वाट। ऐसे कहकर सब निकले अक्की वाट में दर्शन के लिए। जब सब अक्की वाट मंदिर जाने लगे तो रास्ते में जो भी देखता ना, तो बालक को गोद में लेना चाहता था। उसके घुंघराले बाल, लाल लाल होठ, हंसता हुआ बालक उसे देखकर उसे लेने के लिए हर दिल चाहता था। क्यों न चाहेगा।
उसके आगे सारी रूप राशि फीकी हो रही थी। अब सब मंदिर जी में पहुंचे। शिशु विद्याधर यानी पिलू माँ के हाथों से फिसलने लगा और जब धरती पर लिटा दिया तो प्रभु की ओर मुख कर लिया उसने। उसकी दृष्टि सीधी प्रभु से मिल गई, जैसे पूर्व भव की स्मृति जाग उठी। ऐसा लग रहा था नमोकार मंत्र की ध्वनि बड़े शांत भाव से सुन रहा था। यह देखकर सबको लग रहा था यह कोई सामान्य बालक नहीं, ये तो बड़ा होनहार व्यक्तिमत्व का धनी होने वाला है। आगे जाकर वैसे ही हुआ ना। हाँ, माता पिता एक दूसरे को देखकर मुस्काते रहे, क्योंकि क्योंकि रिद्धिधारी मुनि भट्टारक विद्यासागर जी का आशीष था इस शिशु पर। मुनिराज की विद्या से मानो कोई सूर्य उतर आया था नभ से। तो शिशु का नामकरण हो गया विद्याधर। जब यह नन्हा गोरे चिट्टे कोमल बदन वाला पिलू पालने में झूलता रहता, माँ जब भी लाड़ से देखती तो वो तो दाहिने पैर का अंगूठा चूसने में मग्न रहता, जैसे कि उस अंगूठे से अमृत की निर्झरनी बह रही हो। पिलू की मुख मुद्रा देखते ही माँ तो सब दुख भूल जाती, उसका सब दुख दूर हो जाता। आज भी वो उसे देखकर सोचती थी, उन 3 स्वप्नों का अर्थ उसका चिंतन करती थी। जो उसने देखे थे 3 स्वप्न, क्या अर्थ है उसका? तो वो क्या सोचती देखो, अरे मैंने 3 स्वप्न देखे, यह संख्या तो सूचित करती है कि बालक रत्नत्रय का धारण होगा। हाँ, चक्र देखा था मैंने, वह तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला होगा। तीर्थंकर की मुद्रा देखी, यह बालक तीर्थंकर के मार्ग का अनुसरण करेगा, वो तो उस मार्ग का अनुगामी होगा। एवं 4 रिद्धिधारी मुनिराजों के आगमन को मैंने देखा, तो वह विशुद्ध चर्या का पालन करता भी होगा। माँ तो मन में ऐसे सोचती रहती, ऐसा सुंदर चिंतन करती रहती। सिर्फ माँ ही नहीं, देखो देखो पिताजी भी उनके स्वप्नों का चिंतन करते, सोचते रहते। उनका वो स्वप्न, उन्होंने भी उसका अर्थ लगाया था। हाँ, क्या लगाया था सुनो। मुख में सिंह का प्रवेश करते हुए देखना संकेत करता था उनके परिवार में आने वाला जीव आध्यात्मिक सिंह के रूप में सृष्टि पर विचरण करेगा। शुभ सूचक स्वप्नों को याद करके माता पिता पुलकित हो जाते, आनंदित हो जाते, मन ही मन में वही चिंतन करते रहते। बालक शिशु का, विद्याधर का वह मनमोहक रूप माँ को उससे अलग होने का भाव ही नहीं करने देता था। घर के आंगन के पालने में लेटा लेटा माँ का वो लाडला अपने पैर के अंगूठे को चूसते हुए किलकारियाँ लेता। जब माँ कभी उसे उठाती, कभी झुलाती, कभी गाती, तो कभी झूम जाती, अपने मधुर स्वरों में लोरियां भी गाती। कैसी लोरियां सुनिए। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, ज्ञातासि दृष्टासि परमात्मरूपो,
ज्ञातासि दृष्टासि परमात्मरूपो अखण्डरूपोऽसि गुणालयोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि। अब यह लोरियां बड़ा भैया महावीर भैया भी सुनता था। उस बड़े भैया महावीर की ओर देखकर माँ गाती रहती। क्या गाती? तू शुद्ध है, तू बुद्ध है। सुन बेटा, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निर्विकल्प है। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निर्विकल्प है। तू अविनाशी है। सुन, तू अविनाशी है, निर्विकारी है, तू अनंत गुणी विलासी है। तू अविनाशी है, निर्विकारी है, तू अनंत गुणी विलासी है। झूलत चेतन में बेटा, झूलत चेतन में, झूलत चेतन में बेटा, झूलत चेतन में। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निर्विकल्प है, तू निर्विकल्प है। सुनिए श्रोताओ, माँ की इन अध्यात्म से परिपूर्ण लोरियां, भजनों ने बच्चों के अंतरंग में अध्यात्म का सागर ही भर दिया था, सागर ही भर दिया था। तो आगे जाके हमें सुनना है शिशु के बाल लीलाओं को। वो सुनते हैं अगली कड़ी में। यहाँ हम ठहरते हैं और सबको जय जिनेंद्र कहते हुए सब जीवों के मंगल हो जाए ऐसी भावना करते हैं। मंगल मंगल हो सभी का, मंगल मंगल हो, मंगल मंगल हो सभी का, मंगल मंगल हो। आप सबको जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगली कड़ी में।